मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। बहुत दिनों के बाद आज हमने ब्लॉग स्टार्ट किया। अभी तक की जो भी ब्लॉग आपको मिल रहे थे ना, वो सारे जो है ईद के बाद वाले शूट थे, और वही हम इतने लेट वाले ब्लॉग्स आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आज जो हम खुद को रोक नहीं सके, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हुआ है, इतना प्यारा मौसम हुआ है, बारिश हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, जैसे ही इस तरह का मौसम होता है बस मेरे अंदर की ना चंचल लड़की जाग जाती है। जो मतलब जब हम अपने टीन एज में हुआ करते थे और छत पे जाके खूब शोर मचाना, डांस करना। आज हम आपको एक राज की बात बताएं ना, हमें डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे ही जो है कोई म्यूज़िक बजता था, मेरे पैर जो है थिरकने लगते थे। लेकिन मेरा ख्वाब तो जो है ख्वाब ही रह गया कि हमें जो है क्लासिकल डांस सीखना था, कुचिपुड़ी सीखना था, भरतनाट्यम सीखना था, कथक सीखना था, बहुत कुछ सीखना था, लेकिन सीख ही नहीं सके। देखिए कितनी मस्तानी हवा चल रही है, और मेरे अंदर से ना बस बहुत अच्छा वाला वहीदा रहमान का गाना याद आ रहा है। अपने ही बस में नहीं मैं, लेकिन तो तुम में हो, कोई ना पूछने को लो मैं चलिया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो भाई बहुत सारी बातें हो गई, और जिया को दिया है अपने हलवा पराठा गरम करके, और आज जो है नूरानी चेहरा दिखाई दे। मेरा नूरानी चेहरा देख करके हो सकता है किसी का दिन बन जाए। तो बहू मेरी चली गई है, और सुबह कैसे में पानी पानी आ गया है। 1 मिनट, कमरे पे आ गया था पानी। और बहू मेरी गई अपने मैके 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जो जितना भी उसको रहना हो। और अकेले बच्चे नहीं लगे, लेकिन जिया है तो थोड़ा बहुत जो है दिन हमारा कट जाएगा। तो मौसम इस तरह भी बना रहेगा। बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है। तो यहाँ पर ज़िया हमारे खा रहे हैं नाश्ते में हलवा पराठा, क्योंकि हमारे ही शहर में लगी हुई है एक एग्जीबिशन, दुबई मेला। ये देखिए अचानक से मौसम ने ली है अंगड़ाई, तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है। आज तो लग रहा है कि बस मुझे इस हसीन मौसम का ही ब्लॉग डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारी बहू हमारी अम्मी निकली अयोध्या के लिए, फैज़ाबाद के लिए, वैसे ही जो है बारिश झमाझम वाली होने लगी। तो देखिए कितनी ख़तरनाक वाली धूप निकल आई है, और इस जगह पे ना सिर्फ पानी पानी भरा था। बस अभी हमने वाइपर किया है, और ये देखिए दूध का मग लगा दिया है, क्योंकि दूध वाले भैया भी 10 अभी आते ही होंगे। तो ये पूरी सब जगह पे पानी ही पानी था। इस जगह पे सब पूरा पानी भर गया था, उस रूम में भी, इस रूम में भी। और ना ये देखिए हमने चादर लगाई, इस जगह पे भी पानी आ गया था। ये पूरी खिड़की से सब तरफ पानी पानी आ जाता है। इंसान चारों तरफ वाइपर लेकर भी दौड़ तो नहीं सकता ना। और किचन में भी सब काम हमने निपटा लिया है। तो बारिश का पानी ना दोनों कमरों में भर गया था। वाइपर करते करते हम थक गए, फिर चादरें लगाई हमने और ज़िया ने मिल करके, तब जाके पानी उसमें जो है एग्ज़ॉर्ब करके, और उसके बाद जो है फिर जाके सूखा है। फिर थक गए थे, नहा लिया है, और अब ये सुबह का वक्त हो रहा है। बस ऐसे ही ब्लॉगिंग हो रही है, देख लीजिए। फिर बहू भी नहीं है तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पर हमने ज़िया से कहा कम से कम तुम तो हमारा साथ दे दो। तो यहाँ पर जो है हमने चना बनाया था, थोड़ा सा भीगा था। तो मेरे बड़े बेटे ने कहा चलिए हम भी चना खा लेंगे और चाय पी लेंगे। चने का और चाय का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, हमें तो अच्छा लगता है। और चना तो इतना अच्छा था, ये जो बाज़ार से हम लेके आते हैं लूज़ वाला, उसमें तो इतना जायका नहीं था। लेकिन ये हम जियो ग्रोसरी मॉल से जब लाए चना, तो वाकई में इसमें इतनी लज्जत थी कि जो है मज़ा ही आ गया जो है खा करके। तो बस इस तरह का हैवी सा नाश्ता कर लो ना, तो फिर जो है ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही जो है भूख हम लोगों को लगती है।
तो यहाँ पर जो है नाश्ता करके हम बैठे हैं। सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह निपट गए हैं विदाउट बहू। तो यही होता है ना, लड़कियां जब आपकी बड़ी हो जाती हैं, आपके घर बहू आ जाती है ना, तो आपकी जो काम करने की कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है ना, मानते हैं इस बात को। लेकिन फ़िलहाल अब स्पीड बनाते बनाते स्पीड बन ही जाएगी। और रात में मेरा बेटा लीची लाया था, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो है ख़राब थी, कुछ सही थी। और जो बिल्कुल रेड वाली लीची होती है ना, इसकी ऊपर का जो छिलका होता है पूरा रेड होता है, वो वाली लीची बहुत मीठी होती है। ये कुछ खट्टी कुछ मीठी थी, तो हमने कहा थोड़ी सी मम्मी पापा के लिए भी लिए चलें। तो अब हो रहा है ज़ोहर का वक्त, यहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ ली है। और दिन में हमने जो है दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी बना लिया था। और उसके बाद यहाँ से हमने कहा कि चलो चलते हैं घर, और वहीं पर जो है कुछ दिन हम लोग रुकेंगे, क्योंकि मेरी बहू आ गई थी। मतलब ये उसके जो है मेरी बहू के आने के बाद के 1 हफ़्ते का ब्लॉग है। अभी तक जो इससे पहले क्लिप देख रहे थे वो बहू नहीं आई थी तब का, वो 1 हफ़्ते के बाद आई। तो बस यहीं पर बैठे थे और धूप निकल रही थी हल्की हल्की सी, वही हम आपको दिखा रहे थे। यहीं पर बैठ के हमने दुआए मंजिल पढ़ी, इबादत की, और अपनी योगा एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें की। बस अब जाएंगे परचून की दुकान दूध लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। तो भाई जो है क्या ही बताएं, जो ब्लॉग जहाँ शुरू करते हैं वो ख़त्म ही नहीं हो पाता है। तो ऐसा है, तो फिर उठाने का कैमरा दिल ही नहीं करता है। तो हमें ना मकान शिफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और बस क्या ही बताएं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं कह सकते ना, मजबूरी है। और कल रात में चले आए थे, जुमेरात था, आज जुम्मा है, तो शायद हम लोग यहीं पर रहे हैं। हम ज़िया भी हैं साथ में। और क्या ही बताएं, कहा ना कि बहुत कुछ है कहने को, लेकिन बहुत कुछ नहीं है कहने को। क्या होता है, बस इतना कहेंगे, छोटी सी एक बात, कि जब लड़की की शादी हो ना, तो उसके शौहर का इंतकाल नहीं होना चाहिए उसके जीते जी। वरना जब वो मैके में रहने लगती है ना, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। फिर शादी के बाद बेटी जो है बोझ हो जाती, पहले नहीं बोझ होती है, लेकिन कुछ लोग पहले ही से बोझ समझते हैं और बेतुके टाइम पर उनकी कम उम्र में शादी कर देते हैं। आज भी लड़कियों को जो है, अभी भी जो है, मतलब हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में बच्चियों को तालीम दिलाने की कुछ नहीं रहती है। बस ये होता है ना कि इन्हें जो है पराए घर जाना है, इनको पढ़ा लिखा के क्या करना है। लेकिन नहीं यार, जिस तरह से आप अपने लड़कों को पढ़ाते हैं ना, लड़कियों को भी लाजमी पढ़ाइए, वरना जो है ज़िंदगी भर लड़की जो है परेशान रहने वाली है। और जब माँ बाप भी किसी काबिल ना हो, खुद ही किसी के मोहताज हों, तो वो अपनी लड़की को क्या ही सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि फिर वो भी बूढ़े हो चुके होते हैं। और ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, और ये तलाकशुदा और बेवा लड़कियां होती हैं, बेटियां जो अपने घर आके बैठ जाती हैं ना, महज फिर जो है उन्हें जो है घर की नौकरानी, गिरी हुई चीज़, जैसे कि वो काम वाली आती हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, उस तरह से लोग जो है अपने घर की बेटियों को समझने लगते हैं। जब तक आपके हाथ पांव चलेंगे या आप किसी के लिए करेंगे, तब तक तो आप बहुत अच्छे हो। और ज़रा सा भी आप सामने वाला गलत हो, कुछ सही ना कर रहा हो, आपने ज़रा सी आवाज़, खाली आपने मुंह खोलना है, फिर देखिए कि आप दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान हैं, और आपने जो उनके लिए किया होगा ना, वो सब भूल जाएंगे। तो ऐसा है। चलिए, ब्लॉग स्टार्ट किया है, कंटिन्यू किया है, कहाँ तक कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जब ये कंटिन्यू रहता है और ये कंटिन्यू रहता है ना, तभी जो है ब्लॉग आगे चल सकता है। तो अभी तो हमने
पढ़ा वढ़ा है, अभी मेरा थोड़ा सा काम रह गया था, फिर हम रूम में जाएंगे अपने किचन में और फिर वही अपनी रूटीन चालू हो जाएगी। बर्तन वगैरह रखें वॉश करने के लिए। और अभी दूध की दुकान जो है खुली नहीं, जहाँ से दूध मिलता है ना वो देर में आते हैं, दूर चले गए रहने के लिए। एक दुकान आगे है लेकिन हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। तबीयत जो है मेरी अच्छी नहीं है, ये सब पूरी स्वेलिंग सी हो रखी है यहाँ पर। कभी कभी किसी इंसान की ज़िंदगी ना, पूरी ज़िंदगी उसकी आजमाइश होती है, पूरी ज़िंदगी। और वो इसी हाल में सोच कर रह जाता है कि अच्छा कल अच्छा होगा। फिर वो सो जाता है, पूरा दिन गुजार के फिर वो सोचता है कि मेरा कल अच्छा होगा, जब हम सो कर उठेंगे कोई गुड न्यूज़ मिलेगी ना। अगर ख़राब है तो ख़राब है, ये जान लीजिए। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। हमारे सो रहे हैं, पंखा ऑन है, भी पंखा बंद कर दें तो ये उठ जाएंगे। तो यहाँ हमने चाय रखी है, दूध नहीं है, चलना है दूध लेने, तो चलिए चलते हैं दूध लेने। धूप तो इतनी तेज़ निकल आई है ना कि क्या ही बताएं। जो पास में है किराना स्टोर वो तो खुली नहीं है, लेकिन जो दूर है वो खुल गई है। तो यहाँ पर ना मैके में हमारे यहाँ चल रहा है पेंटिंग का काम, तो इसलिए इतना ज़्यादा पसारा फैला हुआ। अभी नीचे भी सब सो रहे हैं। मम्मी पापा फजर का टाइम उठ जाते हैं तो वो लोग भी जो है उठकर नमाज़ पढ़कर फिर से सो जाते हैं। तो बस यहाँ आहिस्ता आहिस्ता गेट खोल रहे थे कि हमारी वजह से किसी की नींद में खलल ना पड़े। बहरहाल यहाँ पर ये जो डॉगी है ना, ये हमेशा बेचारे दरवाजे पे रहते हैं और हम लोगों के घर की जो है रखवाली करते हैं। और ये मेरे आगे आगे दौड़ रहे थे खुशी में, जैसे लग रहा था कि बस इन्हें हम जो है अभी चलकर दुकान पर जो है इन्हें एक एक दूध के पैकेट दिलवा देंगे। लेकिन हम तो हाथ में सिर्फ 10 रुपये लेके जा रहे थे कि बस 10 वाला दूध ले लेंगे, तो ज़िया को चाय पीनी नहीं है। बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, लेकिन वो है ना चाय का नशा, ये नशा बहुत ख़राब है। चाय का नशा जो है ले करके पैदल पैदल आ गया। तो ये देखिए दुकान आ गई है और ये सामने जिसको जिसको देवा जाना होता है ना साइड से जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध मिल गया है, क्योंकि सुबह में जब दूध आता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी बिक जाता है। तो बस अब जाएंगे, चाय जो है मेरी बन गई, पक गई अदरक के साथ, इसमें दूध डालेंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसीलिए हमने सोचा कि बस चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं और यहीं पर जो है इस ब्लॉग को ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर आप स्किप कर करके देखते हो। तो अभी तो हम यहीं पर हैं 2 दिन, आगे की जो सूरत हाल होगी वो हम आपके साथ आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अपन जा रहे चाय पीने के लिए। आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।